तो मैंने सोचना शुरू किया कि वजह क्या है, मेरी इबादत में कमी है या फिर अल्लाह ही नहीं है। तो रिजल्ट यही निकला कि अल्लाह नहीं है और ये जो किताब जो लिखी गई है ये किसी ने अल्लाह को यूज करके अपने आप अपनी चीजें लिख दी है। क्या कोई धर्म सच में खत्म हो सकता है? और अगर हो सकता है तो क्या आज इस्लाम उसी मोड़ पर खड़ा है? सोचिए, जिस धरती पर इस्लाम जन्मा, सऊदी अरब, आज वहीं की गलियों में शराब बिक रही है, फैशन शोज में हिजाब फाड़ा जा रहा है और मुसलमान ही इस्लाम से मुंह मोड़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह सिर्फ बदलाव है या क़यामत से पहले की चेतावनी? इस वीडियो में हम उन बातों को खोलने जा रहे हैं जिनके बारे में या तो चुप्पी है या डर। वो सवाल जिनका जवाब कुरान में है से, लेकिन कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता। क्या कुरान ने पहले ही बता दिया था कि इस्लाम एक दिन सिर्फ नाम का रह जाएगा? क्या पैगंबर मोहम्मद ने भविष्यवाणी की थी कि मुसलमान अपने ही धर्म से भागेंगे? और क्या यही वो समय है जब ये सब सच्चाई बनता जा रहा है? अगर आप मुसलमान हैं या नहीं भी हैं, ये वीडियो आपके विश्वास, डर और सोच तीनों को हिला देगा। इसलिए अंत तक देखिएगा, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब अगर अधूरे रह गए तो शायद कल बहुत देर हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को भारत के किस गांव या शहर से देख रहे हैं। हमें भी जानकर अच्छा लगेगा कि हमारी यह बात देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। क्या लिखा है कुरान में मुसलमानों के अंत को लेकर? क्या सच में इस्लाम का अस्तित्व खत्म होने वाला है? क्या वजह है कि आज मुसलमान भी इस्लाम से दूरी बनाते जा रहे हैं? क्यों इस्लाम की उदय नगरी सऊदी अरब भी इस्लाम के कानूनों को दरकिनार करता जा रहा है? क्यों मुस्लिम महिलाएं इस्लाम के कड़े कानूनों का विरोध कर रही हैं? क्यों आज मुस्लिम अनुयायी ही आपस में दुश्मन बने बैठे हैं? क्या है आज के इस्लाम की हैरान कर देने वाली सच्चाई? आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। इस्लाम, जो आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और इसे दिलो जान से मानने वालों की संख्या करीब 2 अरब है और यह आंकड़ा समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। इसे दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते धर्मों में से एक माना जाता है, जिसकी नींव रखी गई थी इस्लाम के आखिरी नबी मोहम्मद के जन्म से, जब 510 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने पश्चिमी अरब के मक्का शहर में आंखें खोली और अपनी मुस्कान से पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। उस समय पश्चिमी अरब में अनेक समुदाय और विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते थे जो इस्लाम से कोसों दूर थे, और इन्हीं लोगों को इस्लाम के रास्ते पर लाने का काम किया पैगंबर मोहम्मद ने। बचपन से ही पैगंबर मोहम्मद अपने धर्म के बेहद करीब थे और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। अल्लाह ने भी उन पर खूब इनायत बख्शी, क्योंकि यही इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे जिनके कंधों पर इस्लाम का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी थी। मोहम्मद ने इसे बखूबी निभाया और इसमें अल्लाह ने भी उनका खूब साथ दिया। 610 ईस्वी में 40 वर्ष की उम्र में एक दिन जब मोहम्मद हिरा नाम की एक गुफा में बैठे हुए अल्लाह की इबादत कर रहे थे, तो वहां जिब्रील नाम का एक फरिश्ता आया और उन्होंने अल्लाह के तोहफे के रूप में पैगंबर मोहम्मद को 5 आयतें सुनाई। सबसे पहली जो सूरह बताई गई वह थी सूरह अल अलक, जिसकी पहली आयत इकरा से शुरू होती है, जिसका मतलब है पढ़ो और जानकारी हासिल करो। हालांकि पैगंबर उम्मी थे, यानी पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन आयतों को मुंह जुबानी याद किया जो कि अल्लाह के बताए गए उपदेश थे। ऐसे ही समय समय पर जिब्रील पैगंबर मोहम्मद को कुरान की आयतें बताते रहे और 23 साल में पूरा कुरान नाजिल हुआ, जिसे आज इस्लाम का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसी कुरान में बताए गए उपदेशों पर चलकर मोहम्मद ने मक्का की सरजमीन से इस्लाम के प्रचार की शुरुआत की, लेकिन इससे वहां रहने वाला कुरैश कबीला सख्त नाराज हो गया, क्योंकि उन लोगों का विश्वास मूर्ति पूजा में था। इसलिए मोहम्मद अपने साथियों को लेकर मदीना की तरफ रवाना हो गए और वहीं इस्लाम को फैलाने लगे। बद्र, उहूद और खंदक जैसी लड़ाइयों के जरिए मुसलमानों ने इस्लाम और इस्लाम के अनुयायियों की रक्षा की। 630 ईस्वी आते आते इस्लाम इतना मजबूत हो गया कि मक्का का प्रमुख धर्म बन गया। इसके ठीक 2 साल बाद, यानी 632 ईस्वी में, जब पैगंबर मोहम्मद की वफात हुई तो उनके खलीफाओं ने उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया में इस्लाम का जोर शोर से प्रचार कर मोहम्मद की इच्छा को पूरा किया। 661 से 750 ईस्वी के दौरान इस्लाम को और बल मिला, क्योंकि इस समय उमैयद और अब्बासिद वंशों ने इस्लाम की मान्यताओं को तहे दिल से अपनाकर उन्हें आगे लोगों तक पहुंचाया और इस्लामी संस्कृति के स्वर्ण युग की अध्यक्षता भी की। इन्हीं वंशों के शासनकाल के दौरान इस्लाम भारत, स्पेन और मध्य एशिया तक भी पहुंच गया। हालांकि 13वीं शताब्दी के दौरान मंगोल शासकों ने इस्लाम को झुकाने की कोशिश की, लेकिन इस्लाम की हिफाजत का बीड़ा उठाने वाले सलाउद्दीन अय्यूबी ने न सिर्फ इन शासकों को हार का स्वाद चखाया, बल्कि इस्लाम की रक्षा भी की। और आज भी इस्लाम की सुरक्षा करने वाले व उसे बढ़ावा देने वाले 2 बिलियन लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं।
लेकिन इस्लाम का जो वर्चस्व पहले था वह अब कहीं धुंधला सा होता नजर आ रहा है। पहले मुस्लिम इस्लामिक कानूनों को पूरी शिद्दत से पालन करते थे और इस्लाम की 5 शिक्षाओं को तहे दिल से निभाते थे। जैसे पहला है शहादा, यानी आस्था की घोषणा। इसमें यह घोषणा की जाती है कि अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के आखिरी और सबसे अजीज प्यारे चहेते नबी हैं। दूसरी शिक्षा है सलात, नमाज या प्रार्थना, जो मुस्लिमों पर फर्ज है। एक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज अदा करनी होती है। तीसरी है ज़कात देना, यानी दान या डोनेशन, जिसमें मुस्लिमों को अपनी आय का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना बताया गया है। चौथा है सौम, रोजा या उपवास, जो रमजान के पवित्र महीने में रखे जाते हैं। और आखिरी है हज, जो जीवन में कम से कम एक बार करना ही होता है, लेकिन इसके लिए शारीरिक और आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। आज कुछ ही चुनिंदा मुस्लिम होंगे जो इन 5 शिक्षाओं का पालन करते हों। आज ऐसी कई कठिनाइयां हैं जो इस्लाम के अस्तित्व को धुंधला करती नजर आ रही हैं। जैसे सबसे पहला कारण है इस्लाम में बनते अलग अलग गुट। जी हाँ, जिस तरह एक परिवार में हर सदस्य की सोच, नियम अलग होते हैं, ठीक वैसा ही इस्लाम में भी है। कहने को तो इस्लाम धर्म एक है, लेकिन इसके अनुयायी अलग अलग समुदायों में बंट गए हैं, जिनके तौर तरीके एक दूसरे से मुख्तलिफ अलग हैं। जैसे उदाहरण के लिए सुन्नी और शिया। जो सुन्नी मुसलमान हैं वे अबू बकर सिद्दीक को पहला खलीफा मानते हैं, जबकि शिया मुसलमान अली इब्न अबी तालिब को पहला इमाम मानते हैं। दूसरा फर्क धार्मिक नेताओं को लेकर देखने को मिलता है। सुन्नी लोग पैगंबर के साथियों, जिन्हें सहाबा कहा जाता है, की परंपराओं का पालन करते हैं, जबकि शिया लोग पैगंबर के परिवार के सदस्यों अहल अल बैत को धार्मिक अधिकार मानते हैं। इसी तरह सुन्नी लोग पैगंबर और उनके साथियों की हदीस का पालन करते हैं, जबकि शिया लोग पैगंबर के परिवार के सदस्यों के माध्यम से प्राप्त हदीस का पालन करते हैं। आज सुन्नी 85% की हिस्सेदारी रखते हैं, तो वहीं शिया 15% की। इनके अलावा सूफी और अहमदिया, बरेली, देवबंदी जैसे कई पंथ भी मौजूद हैं। इस्लाम की यही विविधता, अलग अलग नियम, परंपराएं, रीति रिवाज इस्लाम को कमजोर बनाने का कारण मानी जा रही है। ये रीति रिवाज इस्लाम को अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहे हैं, जबकि कुरान में लिखा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और आपस में फूट न डालो, जबकि यही आज इस्लाम में हो रहा है। अलग अलग समुदाय अपनी अलग अलग सोच के चलते इस्लाम में फूट डालने का काम कर रहे हैं। कुछ समुदायों ने तो इस्लाम का इस्तेमाल हिंसा और अतिवाद को बढ़ावा देने के लिए किया है। कुछ संगठनों ने जिहाद की गलत परिभाषा का इस्तेमाल कर दुनिया में आक्रोश, अशांति और नफरत फैलाने का काम किया है, जो आज इस्लाम की छवि को दूषित कर रहा है और इस्लाम की शांतिपूर्ण शिक्षाओं के खिलाफ उठाया गया बेहद ही आपत्तिजनक कदम है, जिससे आज वैश्विक स्तर पर इस्लाम को आतंकवाद फैलाने वाले धर्म के रूप में देखा जाता है और गैर धर्मों के बीच इस्लामोफोबिया बढ़ता नजर आ रहा है। हर देश आतंकवाद के कीड़े को कुचलने के लिए मुसलमानों को अपने देश से दूर रखना ही बेहतर समझता है। इसलिए आज मुसलमानों को सामाजिक और राजनैतिक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे मुस्लिम समुदायों को सामाजिक अलगाव, नौकरियों में भेदभाव, सांस्कृतिक चुनौतियों और समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। जबकि कुछ देश तो ऐसे भी हैं जो आज इस्लाम को खतरा मानकर न सिर्फ मुसलमानों को देश से बाहर कर रहे हैं, बल्कि उनके धार्मिक स्थलों से लेकर इस्लामिक पहनावे तक पर बैन लगा रहे हैं। और सिर्फ गैर मुसलमान ही नहीं, बल्कि खुद मुसलमान भी इस्लामिक कायदे कानूनों से पीछा छुड़ाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस्लाम के कानून बहुत सख्त हैं, जिनमें 5 वक्त की नमाज से लेकर महिलाओं के पर्दे में रहने तक की बात कही गई है, जो आज का मुसलमान मॉडर्न जिंदगी और बिजी शेड्यूल की वजह से फॉलो नहीं कर पाता और इस्लाम से दूरियां बनाता जा रहा है। ईरान, जो एक मुस्लिम देश है, वहां मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बुरके के खिलाफ बीच रोड पर खूब हंगामा हुआ। जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब, जिसे इस्लाम की उदय नगरी माना जाता है, वहां भी आज इस्लाम के खिलाफ काम किए जा रहे हैं। शराब की दुकानें खुलना, फैशन शो में लड़कियों को अर्धनग्न कपड़े पहनाना, महिलाओं को बिना बुरके बाहर निकलने की इजाजत देना, यानी नाच गाने से लेकर पीना पिलाना तक सब कुछ सऊदी में आम बात हो गई है। अब सोचिए, जब सऊदी का ये हाल है तो बाकी मुस्लिम देशों और मुसलमानों का क्या होगा? यही वजह है कि आज इस्लाम की पकड़ कमजोर होती जा रही है, जैसा कि कुरान शरीफ में भी लिखा है। और पैगंबर मोहम्मद ने बताया था कि जब कयामत नजदीक आएगी तो धार्मिकता और इस्लाम का पालन कम हो जाएगा। लोग इस्लाम के नियमों को बोझ समझेंगे, उनसे दूर भागेंगे, लेकिन धर्म स्वयं खत्म नहीं होगा। ऐसे ही एक इस्लामिक हदीस में कहा गया है कि एक समय आएगा जब इस्लाम केवल नाम का रह जाएगा और कुरान के उपदेश सिर्फ कुरान तक ही सीमित रहेंगे। इस हदीस का मतलब यह है कि इस्लाम पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, बल्कि लोग इसकी शिक्षाओं से दूर हो जाएंगे, लेकिन इस्लाम का अस्तित्व कयामत तक बना रहेगा। हालांकि अस्तित्व तो बरकरार रहेगा,
लेकिन लोग उसे मानेंगे नहीं, बल्कि उससे दूर होते जाएंगे, उसकी शिक्षाओं को पालन नहीं करेंगे, इस्लाम के बताए गए निर्देशों पर नहीं चलेंगे। इसी वजह से इस्लाम का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और शायद खत्म भी हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में इस्लाम खतरे में है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।